हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीए का बड़ा अच्छा सवाल है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स। आप जितना अप्लाइड कर रहे हो फोर्स, उस पर वो डिपेंड करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन आई मीन लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन का। इसकी अगर मैं यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू पुट करूँ, सो म्यू एस इंटू एन ग्रेटर देन ही होना चाहिए म्यू के इंटू एन से। सो एन से एन गया, यहाँ पे ये बात हमें पता चल गई है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बड़ा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए, ठीक है, सो ऑप्शन अगर बी देखा जाए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सही आ रहा है। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, सही बात है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा ही होता है। ठीक है, अगर डी देखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, सही बात है, वो कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन से कम नहीं होगा, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कैसा है, वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो कम तो होगा ही नहीं। अब ए में आपको कन्फ्यूजन आएगा। अब ये क्या कह रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वो ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहा है, जो कि नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि वो एक बार अगर बॉडी चलने लगी फिर उस पर जो फोर्स आता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से आता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना भी हो सकता है, अगर मैं सिर्फ 1 न्यूटन ही अप्लाई कर दूँ एक बॉडी पे तो 1 न्यूटन हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर 2 न्यूटन कर दो तो 2 न्यूटन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी से वो कमी हो या ज़्यादा हो। सो जो ऑप्शन ए है, यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। सो ऑप्शन बी, सी एंड डी आर द राइट आंसर। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।